पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी की वजह से जंगी माहौल गरमाया हुआ है। पाकिस्तान की भरपूर दिफाई तैयारियों की वजह से भारत बुखलाहट का शिकार हो चुका है। पाकिस्तानी फौज ने न सिर्फ जमीनी बल्कि फिजाई और समुद्री निगरानी भी बड़ी सख्ती और चाको चौबंद तरीके से सरअंजाम दी है। इसी बुखलाहट के चलते हिंदुस्तान ने क्यों अपने ही फौजियों को हलाक किया, पाकिस्तान ने किस तरह से भारतीय ड्रोन गिराया, क्यों भारतीय नेवी का बहरी जहाज भागने पर मजबूर हुआ, भारत ने कश्मीर में तैनात कोर कमांडर को क्यों तब्दील किया और पाकिस्तानी फिजाइया के पास ऐसा कौन सा मिसाइल आया है जिसने भारत को परेशान कर रखा है। आइए ये सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहे। बारामूला सेक्टर में पेट्रोलिंग के दौरान भारतीय फौज की 2 यूनिट्स के जब आमना सामना हुआ तो एक दूसरे को दुश्मन जानते हुए दोनों यूनिट्स ने आपस में फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 5 सिख जवान हलाक हो गए। बारामूला में 185 BSF प्लेटून और 12 ब्रिगेड की 13 सिख लाइट इन्फेंट्री यूनिट के जवान जब पेट्रोलिंग के दौरान आमने सामने आए तो दोनों यूनिट्स के जवानों को यह लगा कि उनका टाकरा दुश्मनों से हो गया है और दोनों ने बुखलाहट में फायरिंग शुरू कर दी। उनको बाद में इस चीज का इतराक हुआ कि ये तो अपनी ही यूनिट है, पर उस वक्त तक काफी नुकसान हो चुका था। मकबूजा कश्मीर में एक और वाकया जो आज पेश आया वो ये था कि भारतीय फौज की जानिब से भेजा गया एक जासूसी ड्रोन जो तस्वीर खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फौज ने अपनी अलर्टनेस का सबूत देते हुए मार गिराया है। ये ड्रोन पाकिस्तान की छम सेक्टर में जब दाखिल हुआ तो पाक फौज ने फायरिंग करके इसे गिरा दिया, जिससे भारत को इस बात का अंदाजा तो हो गया होगा कि पाक फौज उनके इंतजार में अलर्ट बैठी। इस ड्रोन के अंदर जो कैमरा मौजूद था उसका अब जायजा लिया जा रहा है कि उसने कौन कौन सी तस्वीर ली है। मकबूजा कश्मीर में मौजूद हालात और डेवलपमेंट्स के पेश नजर मकबूजा कश्मीर में तैनात 15 कोर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल चिंद्रा कुमार को तब्दील कर दिया गया है और उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को 15 कोर की जिम्मेदारी दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा इंडियन आर्मी के DGMO रहे हैं और अम्बाला में मौजूद स्ट्राइक कोर की कमांड भी की है और अभी इंडियन आर्मी के डिप्टी चीफ के ओहदे पर तैनात। इस तब्दीली को भारत में भी तशवीश की निगाह से देखा जा रहा है। एंड उस मौके पर जब भारत और पाकिस्तान हालत जंग में एक दूसरे के आमने सामने हैं तब एक कोर कमांडर का तब्दील होना बहुत से शकूक और शुबहात और भारतीय आर्मी का जंग के लिए तैयार ना होना जाहिर करता है। पाक फिजाइया की बात करें तो उनको हाल ही में चाइना की जानिब से दिए गए मिसाइल PL-15 की वजह से भारत को काफी तशवीश लाहक है, क्योंकि भारत को राफेल तैयारों की वजह से जो एडवांटेज हासिल था वो भी खत्म हो गया है। PL-15 पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 और J-10C में लगाए जाते हैं और ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जो दुश्मन को 200 किलोमीटर दूर से ही निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। पाक फिजाइया पहले ही अपनी महारत और तरबियती बर्तरी भारतीय फिजाइया पर साबित कर चुकी है जब अभिनंदन के जहाज को मार कर आया और अब इस मिसाइल के आने से पाक फिजाइया की ताकत में मजीद इजाफा हो गया। समुद्री हदूद की हिफाजत की बात करें तो पाकिस्तान बहरिया ने उधर भी भारतीय जहाजों को भागने पर मजबूर कर दिया है। INS विक्रांत जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और भारतीय बहरिया इस पर बड़ा फख्र करती है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने इसे बड़े जोर शोर के साथ गहीरे अरब में रवाना किया था, पर पाक बहरिया के जंगी जहाजों को सामने देखकर उसे भी जल्द ही वापस अपनी नेवल बेस लौटना पड़ा। भारत को इस बात का इदराक होना चाहिए कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, पर इसे हमारी कमजोरी न समझा जाए। पाकिस्तान की अफवाज किसी भी जहारियत के लिए हमेशा तैयार रहती है। भारत ने अगर जंग की तो पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत और कुव्वत से इसका जवाब देगा। वीडियो अगर अच्छी और मालूमाती लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।